परम शांति, बेहद के बेहद की परम परम महाशांति है। महाशांति, महाशांति। आज हम चर्चा करेंगे बेहद की बाप की पहचान क्या है। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। जब साकार सृष्टि में बेहद की बाप साकार में आते हैं तो उनको पहचान केवल ज्ञान है। तो इसको हमें सबको समझना चाहिए। और इस वीडियो में हम बापूजी के बहुत सारे वीडियो का कलेक्शन दिए हैं जिसमें बापूजी अपनी पहचान खुद बताए हैं। उसको गहराई से बुद्धि में समझना बहुत ज़रूरी है। और बीके पीबीके में जो आत्माएं हैं उनको तो ये वीडियो बहुत बार देखना चाहिए। जिसको बीके में बेहद की बाप कहते हैं, असल में वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, अर्थात सर्वसत्ताधीश, अर्थात जिसके सत्ता यानी शक्ति सृष्टि के कण कण में मौजूद है, लेकिन वह अपने मूल रूप में अपने परमधाम में रहते हैं, जिसको हम अविनाशी परमधाम कहते हैं। उनको कैसे पहचानेंगे? जो अनंत शक्ति का केंद्र है, जिसके एक छोटे से अंश से ये अनंत बेहद की ब्रह्मांड बना है, उसको कैसे पहचानेंगे? ये मृत्युलोक में एक साधारण मनुष्य अवतार में जो सर्वसत्ताधीश ऑलमाइटी अथॉरिटी अनंत ऊर्जा का सोर्स है, उस साकार में आते हैं तो उनका ऐश्वर्य है केवल परम ज्ञान, केवल परम ज्ञान। अर्थात साकार में जब आते हैं ऑलमाइटी अथॉरिटी, उनका एक ही पहचान है, वो है ज्ञान। चाहे वो राम कृष्ण हो तब भी उनको पहचान ज्ञान से ही होता था। साकार में बेहद की दादाजी योगियों के योगी, परम योगी हैं, अर्थात बड़े बड़े योगी, महान योगी, तपस्वी, उनसे योग लगाते हैं। योग उनका स्वभाव है, नेचर है। भावातीत, गुणातीत और कर्मातीत उनका प्रकृति है। संकल्प उनका शक्ति है। वो साकार में हर पल निराकार स्थिति में रहते हैं। उनको कोई जान नहीं सकता, उनके पास कोई जा नहीं सकता। जिसके ऊपर उनकी कृपा होगा वो केवल परम ज्ञान प्राप्त कर सकता है और उनके पास उनके सानिध्य प्राप्त कर सकता है। इसलिए बेहद की बाप केवल ज्ञान देते हैं। उनका हर शब्द में परम ज्ञान है। परम ज्ञान द्वारा साकार के अंदर निराकार अर्थात अनंत शक्ति को जो जान पाता है वही चित्र में विचित्र है। जो सच्चा ज्ञानी है साकार के अंदर निराकार अनंत शक्ति को बुद्धि द्वारा अनुभव कर लेता है और दादाजी के साथ निरंतर योग में रहता है। इसलिए भगवत गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक है, 7वां अध्याय 24वां श्लोक, अव्यक्तं व्यक्तिङापनं मन्यते मामबुद्धय परम भावम अजानन्तः ममम अव्ययम अनुत्तमम। इसका अर्थ है, बुद्धिहीन मनुष्य मेरा परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ परम प्रकाशमय अव्यक्त स्वरूप को ना जानते हुए मुझे एक साधारण मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मान लेते हैं। अर्थात जो बुद्धिहीन यानी मूर्ख है वो बेहद की बाप के साकार रूप को ही देखता है, उनके अविनाशी अव्यक्त रूप को जान नहीं पाता है। जो उनका साकार के अंदर निराकार रूप को तत्व ज्ञान से समझ नहीं पाता है वो माया में फंस जाता है। अर्थात जो उनको जान नहीं पाता है वो साधारण जीवात्मा है, जीव है, यानी जीव है, वो कर्म बंधन से निकल ही नहीं पाता है। तो ऐसे अपने आप को खुद अनुभूति करो कि आप सच में उनको जान लिए हैं, क्या आप साधारण एक जीव हैं अभी भी। बीके पीवीके में सभी भाई बहनों को ये वीडियो देखनी चाहिए। बेहद की बाप साकार में केवल ज्ञान से ही जाना जा सकता है। जब साकार में सर्वसत्ताधीश आते हैं तभी उनके साथ, उनके स्वरूप के साथ आत्मा जुड़ सकता है। निराकार से डायरेक्ट योग कोई नहीं कर सकता, ये असंभव है। अभी जो साकार में जुड़ा है वो बेहद की भाग्य बना रहा है। बाप साकार में आने का एक ही लक्ष्य है अभी संगम युग में, वो है तत्व परिवर्तन। ये स्थूल सृष्टि में साकार बाप का रूप का बहुत महत्व ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा महत्व है। लेकिन साकार बाप की पहचान केवल परम ज्ञान है। ज्ञान के एक वाक्य है, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई जान ही नहीं सकता। इसका एक ही मतलब है, जो केवल शरीर को देखेगा वो मूर्ख है, वो कुछ भी नहीं जान सकता। उनके अंदर जो ज्ञान रूपी परम प्रकाश है उसको तत्व ज्ञान से अनुभव करेगा, वो आत्मा योग युक्त में रहेगा।
अर्थात हर पल निरंतर योग में रहेगा। ये कुछ वीडियो का कलेक्शन है, उसको आप देखिए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, योग में बहुत सहायक होगा। और ये सारे जो जितने भी खोजी साधक आत्मा है उनको बहुत योग में मदद करेगा। परम शांति, बेहद की परम शांति। मुझे ऑलमाइटी ऑथोरिटी खुद दिखाता है और वो मुझे बताता है कि ये सब कुछ विजन देता है, उसके कैलकुलेशन वो भेजता है। मैं जब योग में बैठता हूँ, मैं जब आत्म स्वरूप में बैठता हूँ, मैं पूरी लाइट स्वरूप में बैठता हूँ, तब लाइट की बॉडी होती है, आत्म स्वरूप में स्थित होता हूँ, तब ऊपर से मेरे को वो विजन भेजता है ऑलमाइटी ऑथोरिटी। और वो कहता है कि जो मैं हूं वही तू है, जो वो है वही मैं खुद। मतलब मैं मैसेंजर पैगंबर नहीं हूं, मैं मैसेंजर खुदा ताला जो कैसे ना क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठाकर ले जाएंगे, तो खुदा ताला खुद आया है नूर स्वरूप से। मतलब ऑलमाइटी ऑथोरिटी खुद इस ब्रह्मांड में आकर, जो यहाँ इस ब्रह्मांड में जो फंसे हैं परम परम महाशिव, बड़े 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 100 कला की ब्रह्मांडों के मालिक, मल्टीपल यूनिवर्स के मालिक, ये सब यहाँ फंसे पड़े हैं, धरती पर आए, घूमने आए थे। सब यहाँ आए थे क्या धरती पर, इस सोलर सिस्टम में क्यों आए थे? सब घूमने आए थे, तो फंस गए यहाँ मृत्युलोक में, यहाँ धरती पर मृत्युलोक में फंस गए। तो उसको ढूंढने के लिए उसके बाप आए, फिर उसके बाप आए, उसके बाप आए, उसके बाप आए, फोर फादर आते गए। अंत में सब बड़े बड़े बड़ी हस्तियां, बड़ी बड़ी परम 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 महाशिव सब यहाँ फंस गए। कोई भी कहीं भी नहीं लिखा है, मैं जो ज्ञान बता रहा हूँ परम ज्ञान में लिखा गया किताबों में। कहीं भी कोई नहीं लिखता, क्योंकि भारत के हिंदू शास्त्रों में भी जो लिखा है केवल एक ब्रह्मांड की बात है, एक सोलर सिस्टम की बात है। केवल एक ब्रह्मांड, एक सोलर सिस्टम। गैलेक्सी में ऐसे अरबों सोलर सिस्टम है और एक यूनिवर्स में खरबों गैलेक्सी है। मैं धरती पर 700 साल पहले आकारी रूप में धरती पर घुमा जी, फिर धीरे धीरे एक जन्म साकारी रूप में लिया, प्रैक्टिकल अनुभव के लिए लिया। तो बापूजी आपका एक ही जन्म हुआ है धरती? मेरा एक जन्म ही आया हूँ मैं। ओके। मगर 700 साल हमारे धरती पर आकारी रूप में बहुत घुमा हूँ मैं। अच्छा। देखने के लिए कि क्या क्या, और मेरा जन्म जहाँ होना था वहाँ भी देखा, पूरी दुनिया देखी। ओके। क्योंकि आकारी रूप में देखेंगे तो साकार में थोड़ा अनुभव क्या क्या करना है वो तो गरीब से गरीब गाँव में जन्म लें, जी, गंदी से गंदी दुनिया हो, बंदरों की महफिल हो, कांटों का जंगल हो, ऐसी आत्माओं के बीच जन्म ले, तो प्रैक्टिकल अनुभव होगा ना जी। इसलिए उसकी बहुत रिक्वेस्ट की, छोटू राम ने अपने बच्चों को बचाने के लिए बहुत बड़ी रिक्वेस्ट की जी। इतनी बड़ी रिक्वेस्ट की कि वो बच्चों के लिए, जैसे मुझे लगता तो मोह में है, तेरे बच्चों के मोह में, बोले नहीं मोह नहीं, मुझे प्यार है जी। इसलिए उसने वाणी में कहा, जो ब्रह्मा कुमारी में जो वाणी चलाई, चाहे गीता का भगवान तो वही है जी, और वाणी चलती है वही छोटू राम चलाता है, गीता का ज्ञान देता है जी। तो उसने बोला अगर मैं चाहता तो मैं अकेला भी चला जाता जी, मगर मैं आपको साथ लेकर ही जाऊंगा जी। अगर मैं तो उसी टाइम अगर वो पूरा मल्टीवर्स को मुक्ति दे देते तो ये 9 लाख आत्मा भी मुक्त हो जाती ना, राइट। तो फिर तो छोटू राम को हमारे साथ चलना ही पड़ता, राइट राइट राइट। छोटू राम है जो बलराम है उनको हमारे साथ चलना पड़ता। वो पढ़ाऊंगा हु इज द ऑलमाइटी अथॉरिटी। ऑलमाइटी अथॉरिटी किसको कहते हैं? जिनके पास सर्वसत्ता है, सर्वसत्ताधीश है, फिर भी वो कोमल है, दया का सागर है, क्योंकि उसको कोई ढूंढ भी नहीं सकता, इसको कोई पा नहीं सकता, क्योंकि कितना बड़ा वो बेहद का रचयिता है। समझते हो? बेहद, बेहद शब्द बहुत बड़ा होता है, बेहद, जिनकी कोई हद ही नहीं होती। बेहद के विश्व का मालिक है। कैसे विश्व का मालिक? बेहद के विश्व का मालिक है। और जब बेहद के विश्व का मालिक आपको जब पढ़ाए तो क्या पढ़ाएगा? बेहद के विश्व का रचना कैसे हुई, बेहद का विश्व कैसे बना, बेहद के विश्व के मालिक ने बेहद की विश्व की रचना कैसे क्यों की, कैसे चलता है, और वहाँ क्या है, बेहद के विश्व में क्या क्या है। जैसे आपको समझाऊं कि बेहद के विश्व के मालिक के अंदर सारा उसकी अंदर रिकॉर्डिंग है, बेहद के विश्व के अंदर सब कुछ रिकॉर्डिंग है। तो बेहद का विश्व का मालिक आपको क्या पढ़ाएंगे?
जिनको सारा संसार ढूंढ रहा है। आज दुनिया ये भी नहीं जान पाती कि ये सूर्य किसने बनाया, चांद सितारे क्या हैं, किसने बनाए, कैसे बनाए, ग्रह कैसे बने, उपनिग्रह कैसे बने, ये सब कोई नहीं भी जान सकता। तो जो सारी बातें आज बताएंगे आपको, ड्रॉ करके, पिक्चर ड्रॉ करके भी बताएंगे कि गैलेक्सी कैसे बनी, हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, यूनिवर्स तो कैसे बना वो बहुत पहले 26 जनवरी 2002 की 13 सीडियो में बताया हुआ है। फिर दोबारा भी यूट्यूब में डाला हुआ है, दोबारा बना के यूट्यूब में डाला हुआ है, शॉर्टकट में बताया है। क्योंकि ये ज्ञान बताने के लिए बहुत टाइम चाहिए, इतना आसान चीज नहीं है। मायावी जगत है बड़े, मगर बड़े। शंकराचार्य ने भी क्या बोला, ये जगत मिथ्या है। क्या है ये जगत? मिथ्या। तो रियलिटी क्या है? तो ये आपको इसलिए बताता है कि आप यहां तक पहुंचे हो, यहां तक पहुंचना, ये ज्ञान समझना। जो ब्रह्मा कुमारी में गए हैं, बीके में, पीबीके में गए हैं, वो सब जानते हैं कि जिन्होंने वाणियां पढ़ी है, व्यक्त वाणियां, साकार वाणियां पढ़ी है, वो जानते हैं कि मैं जो हूं, जैसा हूं वैसा, मुझे कोई जान ही नहीं सकता। समझ में आया? मैं जो हूं, जैसा हूं वैसा, मुझे कोई भी जान ही नहीं सकता। मेरे साथ रहने वाले भी मुझे नहीं जान सकते। क्यों? और मैं साधारण मनुष्य तन में आता हूं, मैं साधारण मनुष्य तन में आता हूं। क्यों? क्योंकि सभी मनुष्य आत्मा क्या बन गई है? जानवर बुद्धि, पत्थर बुद्धि, सर्प मिसल, कोड़ी मिसल बन गए। वाणियां पढ़ी है जिन्होंने, गीता में भी कहा है। और जो अपने लिए जीता है वो भी जानवर है। क्या बोला? किसको बोला? जो अपने लिए जीता है वो भी जानवर है। जो दूसरों के लिए, देश के लिए, सारे जगत के लिए, केवल देश के लिए नहीं, सारे जगत, सारे वसुंधरा पर जो हैं, वसुंधरा माना सारी धरती, वसुवधैव कुटुंबकम। क्या बोला? वसुवधैव, वसुंधरा पर जो भी लोग रहते हैं सब एक कुटुंब है, एक परिवार है, एक से बना है। समझ में आया ना? क्योंकि मनुष्य के छोटू राम को धरती पर पूरा वॉच रखने की जिम्मेदारी दी थी, और धरती को, पूरी धरती को कैसे परिवर्तन किया जाए, उसकी एक प्रोसेस क्या किया जाए कि धरती परिवर्तन हो जाए, आत्मा का परिवर्तन हो जाए। तो धरती तो एक केवल सिंबल थी ना। अगर धरती परिवर्तन की प्रोसेस आ जाती हमारे पास, 5 तत्वों की परिवर्तन की प्रोसेस आ जाती धरती के आधार से, एक सिंबॉलिक, तो हम पूरे मल्टीवर्स को भी हम उसी के आधार से चेंज कर लेना ना। इसलिए मल्टीवर्स की चेंज करने से पहले उसको एक धरती को चेंज करने के लिए छोटू राम को मैंने धरती पर 500 लाख 15 लाख साल पहले भेजा था। वो 500 किलोमीटर रहकर अपने परम लाइट के गोले में रहकर धरती का ऑब्जर्वेशन कर रहा था। कई शक्तियों को निकाल कर बड़े बड़े असुरों को मार रहा था। रामावतार भी हुआ, फिर कृष्ण अवतार भी उसने उसी का ही था। रामावतार, कृष्ण अवतार उसका हुआ। मगर जब कृष्ण अवतार टोटली फेल हो गया, बल्कि उल्टा हो गया, क्योंकि उसको अपने ही कुल का विनाश, कृष्ण को अपने ही कुल का विनाश करवाना पड़ा जी। कृष्ण ने 16,108 रानियां रखी, वो सब विष्णु पुराण में आप पढ़ लेना, और बार बार वीडियो में भी कहता हूँ जी जी। तो कृष्ण अवतार टोटली फेल हो गया। अब पीएम ने ये सब देखते हुए, क्योंकि पीएम की तो बेहद की जिम्मेदारी है जी, बेहद के ब्रह्मांड की जिम्मेदारी है जी, उसमें धरती भी एक आती है, और धरती पर सारी जिम्मेदारी छोटू राम की है जी। तो बेहद के पीएम ने एक सलाह दी, मुझे राय दी कि अब ये धरती को तुम परिवर्तन नहीं कर सकते, और धरती जैसी ही सब कुछ पूरा मल्टीवर्स में, जहाँ जहाँ भी पूरे मल्टीवर्स में सोलर सिस्टम है, वहाँ सारी धरतियाँ ही धरतियाँ हैं, वहाँ 5 तत्वों की दुनिया है, और 5 तत्वों को तुम परम तत्वों में परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए शॉर्ट एंड स्वीट वो बोलो कि एक 5% परम लाइट का एक छोटा सा बूंद G2 के, मतलब हमारी ब्रह्मांड के सेंटर पॉइंट में G2 को रख दो, और ये परम लाइट के गोले को एक डायरेक्शन दे दो कि ये पूरा मल्टीवर्स अपने अंदर संभाले। जैसे महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है ना जी, ऐसी तरह परम लाइट का एक गोला होता है, एक बूंद होता है, एक जैसे गोला नहीं होता परम लाइट, तो एक 5% परम लाइट का एक जैसे एक छोटा सा राई का दाना जितना परम लाइट हो, 5% क्वालिटी की, ओके, तो वो पूरे मल्टीवर्स में अपनी ग्रेविटी फैलाएगी
और ग्रेविटी फैलाएगी और पूरी को पूरी व्यक्त से अव्यक्त बनाकर और वो अपने अंदर पावर में समा लेगी। वो पीड़ादायक कष्टदायक नहीं होती।